बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है वो गाड़ी की सस्पेंशन के हवाले से। क्वालिटी वॉइस शो थोड़ा इग्नोर करिएगी। फ़ोन दूसरा है, फ़ोन वो नहीं है मेरे पास। मेरा जो पिक्सल फ़ोन था वो इन्ना लिल्ला ही हो गया है, तो LCD इसका मसला कर रही है। तो अभी मेन काम करवाने जा रहा था गाड़ी का। गाड़ी स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ, राइट लेके जा रहा हूँ। जैसे ही गाड़ी स्पीड में जा रही है वही मेहरान वाला मसला हो रहा है। 40-60 की स्पीड आती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाती है। कल करवा सस्पेंशन वाले बोले पूरा सस्पेंशन बनेगा, तो अब ये खर्चा आ गया है। तो अब ये राइड्स हो नहीं पा रही है, वरना मेरा माइंड था कि महीना हफ्ता गुजारूंगा उसके बाद काम करूँ। पावर स्टीयरिंग नहीं है। पावर स्टीयरिंग का बेनिफिट जो है ना वो यही है, आपका सस्पेंशन खत्म भी होता है ना, स्टीयरिंग इधर उधर मूव नहीं करता, वो पूरा मोटर्स को जाम कर देती है। लेकिन पावर नहीं है, सादी स्टीयरिंग है, तो गाड़ी अपने हिसाब से इधर उधर थोड़ी सी लहरा रही है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। रिस्क लेने से बेहतर है कि बंदा काम करवा ले। तो अभी जा रहे हैं अपना कामरान भाई के पास, वहाँ जाके काम करवाते, कंप्लीट सस्पेंशन खुलवाएंगे A to Z और चेक करेंगे जो जो चीज़ें होंगी हाथ के हाथ हो जाए, ताकि हम वन साइड हो जाए कि हमें सस्पेंशन की वजह से कोई काम। उन्होंने तो बोला भाई आप 5-4 हज़ार का 5 हज़ार का खर्चा है, आप सिर्फ सस्पेंशन बनवा लो, एक्सेल छोड़ दो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। सस्पेंशन बनवाओगे ना गाड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जब एक जगह काम करवाने जा रहे हैं तो एक ही बार में सारा काम निपटा ले, मैं ये चाह रहा हूँ। चलते हैं अब डायरेक्ट आपको सस्पेंशन वाले के पास मिलता हूँ। नॉर्मल चलने में देख रहे हो ओके, थोड़ी सी स्पीड में कोई मसला नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हाई रेस करता हूँ ना, ये 60-80 की स्पीड में पहुँचती है तो गाड़ी अपनी जगह चेंज करती है। बल्कि ये चेक कर अभी से कर रही है। स्टीयरिंग मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है फिर इसका, तो ये काम ज़रूरी है, रिस्क नहीं ले सकते। पावर शेयरिंग का ना बेनिफिट बस यही है कि आप इजीली चलाते रहो, आपको कोई मसला आएगा ही नहीं, वो गाड़ी खुद ही स्टेबल कर देती है इसको। हाँ, बहुत ज़्यादा ख़त्म ना हो आपका। जैसे अभी इसकी कंडीशन है ना, इस कंडीशन में मेरा मेहरान का जैसे पावर स्टीयरिंग था ना, वो इसको चला लेता, लेकिन अब इसका अंदर पावर स्टीयरिंग है ही नहीं, तो गाड़ी अपनी जगह चेंज कर रही है। रिस्क लेने से बेहतर है कि बंदा जाए और सुकून से पहले काम करवा ले, ताकि मैं वन साइड अब यहाँ से भी हो जाऊँगा, सस्पेंशन का भी मेरा काम ओके हो गया। अब सस्पेंशन साइड से, AC की साइड से और बाकी चीज़ों के हवाले से जो ऑयल वगैरह, हाँ ऑयल कम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा इंजन, हो सकता है हम इसका बनवाएं, क्योंकि वो ऑयल कम कर रहा है, धुआं निकाल रहा है। इंजन थोड़ा कमज़ोर है लेकिन चलने में कोई मसला नहीं कर रहा। अगर चल रहा हुआ कुछ टाइम निकालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो इंजन के हवाले से होगा, प्रॉपर इंजन बनवाएंगे। आपने मक्खिया टोस्ट और भाई को दिया है, अब ये रिवर्स पे करके अंदर लेकर आएंगे। अंदर की तरफ इनको बोला है खोलो, क्योंकि अपना सेटअप यहाँ ना रोशनी होगी, अंधेरा हो जाएगा ना, तो अभी जितनी क्वालिटी दिख रही है ना ये भी नहीं दिखेगी। तो मैंने बोला अंदर की तरफ लो, ताकि रात में अंधेरा भी हो, लाइटिंग वगैरह हो। तो मैं आपको ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, जस्ट खोल दिया, क्या क्या चीज़ें बनी है, क्या क्या चीज़ रिपेयर हुई, ये सब दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए क्या चीज़ है क्या नहीं है। बड़ी बनाने जाऊँगा, क्वालिटी मज़े की नहीं है, ऐसा ना हो 2-4 मिनट की वीडियो देखो और फिर उसको स्किप कर दो। भाई गाड़ी अंदर आ गई, ये जगह स्पेशली हमारे लिए बनाई गई है, ये पूरी जगह हमारी है, यहाँ सुकून से गाड़ी खड़ी करेंगे प्रॉपर तरीके से। वाइड एंगल कैमरा नहीं है जो, और मैं आपको दिखाऊँ की कोशिश करता हूँ, देखो जगह नहीं है और कितना पीछे जाऊँ मैं इसके अंदर। तो ये कि बस ये आ गई, इसको लगा रहे हैं, फिर सारा इसको सिस्टम खुलेगा, A to Z सारी चीज़ें खुलवा लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए क्या चीज़ बनने वाली है, क्या चीज़ सही चल रही है, तो वन टाइम में सारा काम हो जाए। आप सस्पेंशन रिपेयर करा लें ताकि आपका आगे का मसला हल हो जाए। ठीक है ठीक है, जो आपका मेन मसला भाई, है। मेन मसले हो, आप एक काम करें, गाड़ी लगी है, ठीक है, प्रॉपर खोलना है। एक एक चीज़ के आगे पीछे भी सस्पेंशन होता है ना इसका, क्या होता जी है बिल्कुल होता है ना। इसका पिछला अगला पिछला हो जाएगा ना, चलो भाई वन साइड हो जाएंगे यार, बार बार आना, फिर अगले दिन टाइम ज़ाया करना। अभी टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है आपको दिखा दें, इसका जो है ना आगे पीछे पूरा सस्पेंशन तकरीबन 4:45 हो रहे हैं, तो रात तक सारा काम फाइनल हो जाएगा। तो आज के दिन में ही A to Z हम काम निपटा लें और उसके बाद काम पे सबमिट अपने काम की तरफ। सामान निकल चुका है, बाकी थोड़ा बहुत और निकल रहा है, पीछे की साइड पे भी खोल रहे हैं इसको, स्पैंडल वगैरह। बाकी स्टीयरिंग बक्सा खुल के आया है। भाई स्टीयरिंग की क्या कंडीशन है? अच्छा, ये इसका अपना लगा हुआ है? पानी गया हुआ है इसके अंदर, पूरा जंग भर आ रही है। पानी गया हुआ है? पूरा जंग हो रहा है। हाँ, स्टीयरिंग तो इसका अपना है ना जो ओरिजिनल आता है? नहीं, इसका अपना नहीं है, लाहौर के जो अल्टर चल रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो है। मेहरान में जो था वो भी लाहौर ही था, वो ओरिजिनल था उसका, अपना था वो वाला। चलो भाई, ये चीज़ हमारे को एक अल्ट्रेशन वाली मिल गई है। और भी चीज़ें मैंने इनको बोला है जो चलने वाली है चला दें, चलानी तो सारी ही है, मेन जो चेंज होने वाली है हमें बता दें कि कुछ टाइम निकालने के बाद ना अगली बार जब हम काम करवाएं तो उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से चेंज ही करवा लें। अब इसका ओरिजिनल काबली वाला जो इसका कल्टस का स्टीयरिंग आ रहा है, वो मैंने पूछा है इनसे, 18,000 रुपये का स्टीयरिंग आ रहा है। खुल के आ गया। अब ये जो खुल रहा है, ये इसका स्पैंडल का बुश जो चेंज होना था ना, हमारा मसला आ रहा था, वो पीछे जो स्पैंडल का बुश है ये चेंज हो गया, सारा खुल चुका है आगे का, और ये सारा पीछे का सामान खुल गया। और इसके अंदर सीन ये है कि स्प्रिंग वगैरह ये देखे निकल गए हैं। इसका इन्होंने चेक किया तो यहाँ के बुश फारिग थे, ये बुश नहीं डल रहे हैं। बाकी इन्होंने हिला के ये चेक किया, शायद इस तरह चेक होता है क्या, तो ये वापसी अपनी जगह पे आ रहा है, यानी बोल रहे हैं ये बाकी बुश ओके। ये छोटी कैंची है,
इसका कुछ भी बोल रहे हैं बिल्कुल ओके, देखो अपनी जगह पे आ रही। बाकी जो दूसरी चीज़ है ना, ये जंप है, ये जंप ऊपर अपना जा रहे हैं, जैसे ये अंदर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वापसी जो बैक है ना वो बहुत जान लेके आ रहा है। तो ये पिछले जंप भी खोलनी है, इसको भी रिपेयर करेंगे। ये आगे की जंप की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? खराब है, मैं समझा ऐसा बेहतरीन है, बोले जंप पे भी यूं वीआईपी बिल्कुल खाली आ रहा है। इतने फारिग होने के बाद गाड़ी इतना मजा करा रही है, तो क्या मतलब ये खड्डे में तो पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर खड्डे लग रहे हैं। ये देखो लेकिन लीक है। क्या चीज, ये काम सही कर रहा है? काम सही कर रहा है लेकिन लीक हुआ है। सही, ये किस साइड का है? राइट साइड का है? ये आपका है राइट साइड। सही। अच्छा, इस पे गैडिस आगे लगे हुए थे। एक्सल हमारे निकले हुए हैं भाई, इसकी क्या कंडीशन है एक्सल की? एक्सेल की कंडीशन ये है कि इसके बूट वगैरह फटे हैं। ठीक है, बूट तो फटे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे आवाज भी कर रहा है। आवाज भी कर रहा है। आवाज है इसके अंदर, हाँ, ये मैं बता दूसरी साइड से आवाज है। दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हल्की हल्की है लेकिन आवाज है, वो बताया था कमरान भाई ने। चाइना के लगे हैं आउटर। चाइना के आउटर है, तो ये क्या बनते हैं खुलते हैं, क्या होता है? बन जाएंगे लेकिन गारंटी नहीं होगी कितना चलेगा। चाइना चलो वो आप देखें, अगर चलने वाले हैं तो उसको अगर जापानी होती तो फिर जो है ना गारंटी मिल जाती। दोनों चाइना लगे हुए हैं, दोनों चाइना के लगे हैं। दोनों आउटर ही चाइना के लगे हैं भाई। बूट का तो हमें पता था, देखो बूट फटा हुआ है, बूट ये बोले बूट चेंज है, बूट चेंज नहीं है तो आवाज़ भी कर रहे हैं कटिंग पे, तो ये भी चेक करना है। तो ये ऊपर का, ये फ्रंट तो सही थे, लेकिन जब बोलने कि आप नीचे का हम बनाते हैं ना, तो साथ साथ ऊपर का भी बना देते ताकि एक ही बार में सारा काम हो जाए। काम खुल के आ चुका है और ये सारा सामान फैला हुआ है, और अब चीज़ों की ना सर्विस वगैरह चल रही है, सारी चीज़ें सर्विस हो रही है। वहाँ एक्सेल वगैरह की सर्विस कर रहे हैं, और यहाँ पे सारी स्टीयरिंग वगैरह की सर्विस हो रही है, कैंचिया वगैरह। ये दोनों क्या सर्विस कर रहे हैं भाई? भाई आप लोग क्या सर्विस कर रहे हो? हाथ सर्विस कर रहे हो? नमाज के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नमाज का टाइम हो गया भाई, नमाज। चलो भाई नमाज पहले भाई, लो भाई, अर्जुन उठो उठो, छोड़ दो काम, छोड़ो भाई सारे, नमाज भाई। मैं भी नमाज पढ़ूंगा मेरे साथ, चलिए आ जाओ, असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फ्री हो के आ गए सारे भाई। अब सीन कुछ ऐसे हैं कि ये बोल रहे हैं कि एक्सेल जो आपके लगे हुए ना, ये चाइना के हैं, लेकिन ये जो हल्की हल्की आवाज़ कर रहे हैं ना, ये शोर ख़त्म कर देंगे रिपेयरिंग में, लेकिन वारंटी कोई नहीं होगी, चाइना के है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के है, तो आपको मसला नहीं करेंगे अगर आप इसको रिपेयर करवाते हो। नहीं तो अगर नए लेने जा रहे हैं तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है, और अगर काबली लेके डाल रहे हैं तो तकरीबन 15,000 खर्चा है। तो मैंने इनको बोला भाई अगर ये चलने वाला है तो आप इसको बना के चला दें, क्वालिटी अच्छी है, तो अगर नहीं तो आप इसके अंदर बूट डाल के इसको लगा दें, थोड़े टाइम बाद आके हम काबली लगवा लेंगे। लेकिन बोले नहीं, चाइना में अच्छी क्वालिटी, आप रिपेयर कराओगे तो अच्छा टाइम निकाल देंगे आपके। तो ये बनवा रहे हैं। बाकी जम्प्स की कंडीशन ऐसी है कि अगले 2 जंप, एक ख़त्म है और दूसरा लीक है, अगले वाले ये जो रखे हुए हैं। तो पीछे के जो जंप है ना, इसमें से एक ओके है और एक ख़त्म है, तो ये एक बना रहे पीछे का, और आगे के जो दोनों जंप बनेंगे। इनर खोले, एक 3 गोली है, VXR मॉडल में भाई बोल रहे हैं 3 गोली आता है, और ये एक जो है 6 गोली, ये VXL में आता है। तो ये क्या सीन है यार, मतलब एक VXL का एक VXR का है, चलने में कोई मसला नहीं करेगा, फिर हम मैचिंग का नहीं लगा सकते कि में ना वो 6 गोली क्या है, तो आप 6 गोली रख के मुझे 3 गोली देते हैं, नहीं हो जाएगा? अच्छा पूरा वो एक्चुअली पूरा इनर ही चेंज करना पड़ेगा ना। चेंज करना पड़ेगा। चलो भाई ये बोला चल जाएगा तो मसला नहीं है, हम ये चलाएंगे। टाइम ऑलमोस्ट 7:15 हो गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ काम कहाँ तक पहुँचा। ये हमारा एक्सेल रेडी होकर तैयार हो गया है, 3 गोली वाला आ गया इनर इसका, और ये चावल जो आउटर है इसका, ये आउटर आ गया, ये हार्ड हो गया है, मतलब अब बेहतरीन काम करेगा मेरे ख्याल में, तो यही है, ये रेडी हो गया है। बाकी ये जंप वगैरह भी रेडी हो गया मेरे ख्याल में, दबा के ऊपर करके चेक करता है, तो वाला जंप भी रेडी हो गया, दोनों जंप रेडी हो गए, 3 जंप हमारे रिपेयर हो। चौथा जो है ये वाला एक्सेल, बस ये फिट कर रहा है, सामान वगैरह इसके अंदर भरा जा रहा है, ग्रीस वगैरह, और उसके बाद जो फाइनल जो है हमारा ये स्टीयरिंग बक्सा, ये भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। बस उसके बाद सारा फिटिंग वगैरह होगा और सारा कुछ बेहतरीन काम हो जाए। फिटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, बस थोड़ा बहुत काम है जो शुरू होना है। उसके बाद फिर टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, चेक करेंगे हमारा मसला हल हुआ या नहीं। टाइम ऑलमोस्ट 8:45 हो रहा है, 4:45 बजे स्टार्ट किया था, अब जाके फाइनल हुआ है। अब हम इसको गाड़ी को बाहर निकालेंगे और साथ साथ जाएंगे टेस्ट ड्राइव पे, देखेंगे हमारा मसला जो आ रहा था वो हल हुआ या नहीं। चलिए ये टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, चेक करते हैं जो मसला हमारा आ रहा था गाड़ी का हल हुआ या नहीं। उस्ताद खुद चेक कर रहे हैं हल हुआ या नहीं, शक में यार, हल हुआ या नहीं। मैं तो वो चलाऊंगा जब मेरे आइडिया हो जाएगा। शक में क्या, शक का तो है नहीं, वैसे तो बात सही है, हमने काम तो सारा ही कर लिया है। इतनी मेहनत 3-4 घंटे मेहनत होने के बाद
अच्छा, इसलिए इसका कवर कवर वगैरह नहीं लगाया था, आप स्टीयरिंग भी साइड एडजस्टमेंट कर सके। सही सही ना कवर लगता है ना नट टाइट होता है। सही। ये देखें, ये जो हल्की सी पिले आ रही है ना, जी, ये हमारे उसके क्रॉस की क्रॉस की वजह से आ रही है। सही, इस क्रॉस का सीन। हमारा सही दूसरा लग जाएगा, हमारी बिल्कुल खत्म। सही, बाकी वो चाल आ रही थी, गाड़ी इधर उधर जा रही थी, वो चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना। बिल्कुल खत्म। हाई स्पीड पे वो 60-80 की स्पीड पे ना पे पता आपसे भी चलता है। चलवाऊंगा सर, हमें अपनी ड्राइव पूरी कंप्लीट करनी है। सही सही, इसके जंप्स वगैरह भी क्लियर हो गए, जंप वगैरह अगले पिछले दोनों बन गए और 3 जंप्स बने हैं। एक साइड था उसको सर्विस करके ऐसे लगा दिया बस। एक्सल टेस्ट कर रहे हैं, वन साइड के पूरा काटेंगे इसको स्टीयरिंग को। तो वो जगह कोई और थी जहाँ पे लास्ट टाइम चेक किया था, वहाँ तो यही जगह है, लेकिन वहाँ तो बाइक गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा अच्छा। लेफ्ट साइड का चेक हो गया, अब राइट साइड का चेक कर रहे हैं साउंड खत्म हुआ या नहीं। लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें मैंने चेक कराया था कि प्रॉपर साउंड आ रहा था बकायदा दोनों साइडों पर। नहीं भाई, बिल्कुल साउंड नहीं है। इसकी फिटिंग करा कर रहा है स्टीयरिंग की। पकड़े इसको। चलो जी, अब हमारी बारी आ गई। उस्ताद जी बोलने के इस बार आप भी चेक करो, वरना तो हमेशा चेक करके हमें फाइनल करते थे तो हम घर चले जाते थे, लेकिन अब हमारी बारी है, चेक करते हैं क्या सीन है। आप खड्डों में भी चला के चेक अपने अपने तरीके से चेक करें, जो प्रॉब्लम्स आपको आती है ना। मुझे तो स्पीड में आ रही थी वो आप गाड़ी, स्पीड में भी चेक करो ना आप। अच्छा जी। स्टीयरिंग तो भाई बेहतरीन हो गया, ऐसा गाड़ी पूरा टायर स्टीयरिंग जम गया हो, हार्ड हो गया। अब ये स्पीड पे चलाने में ना, हाँ बस ये गाड़ी को जैसे मैंने अभी एक्सीलेरेट किया हाई, गियर चेंज किया तो नॉर्मली गाड़ी ना अपनी जगह से मूव कर रही है। ड्राइव लेके आ गए, अब हिसाब किताब कर रहे हैं, भाई से बिल बनवा रहे हैं, जो भी फाइनल होता है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हो गए मक्की ऑटोस की बारी खड़े हैं और बिल आपको चेक कर रहा हूँ तो ये देखें 19,000 रुपये का बिल बन गया भाई। मैं तो मेहरान वाला ही समझा, मैंने बोला भाई 10,000 12,000 13,000 के अंदर खर्चा होगा, काम सेट हो जाएगा। भाई हर चीज़ जुगाड़े हुई हुई है इसके अंदर, वो भी खैर रिपेयरिंग में ये कॉस्ट आई। अगर मैं चेंज करने आता तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाता मेरा, जिसमें स्टेयरिंग बक्सा 18,000 रुपये 20,000 रुपये का है। इसके अंदर आउटर जो लगे हुए चाइना वाले, अगर मैं काबली डालने जाऊँ तकरीबन 15,000 रुपये के आउटर हैं एक्सल के। और उसके बाद जो अपना है इसका, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें अभी ये आ रहा, हाँ ये देखें, ये दिख रहा है, ये खड़ी गाड़ी है, मैं ना स्टीयरिंग घूम रहा है ना कुछ हो रहा है, ये भाई ये चाल देख रहे हैं चलते हुए, ये चीज़ मसला कर रही है। मैं समझ रहा था गाड़ी लहरा रही, हालांकि लहरपन था उसमें, आगे पीछे हो रही थी, लेकिन स्टीयरिंग में इतनी प्ले थी ना, तो मैं यही सोच रहा था मैं स्टीयरिंग को यूं करने के बाद सेट कर रहा हूँ तो जाके सेट हो रही है। यानी मैं अगर ये प्ले वाला मसला मुझे पता होता ना, तो हो सकता है हमें ये पूरा सस्पेंशन का काम नहीं करवाना पड़ता और हमारा काम इसी से हल हो जाता। लेकिन मैंने जब सस्पेंशन वाले को बताया, उन्होंने बोला भाई चलो पूरा खोल लेते हैं। सारा सेटअप उन्होंने खुलवाया, मैंने ही खुलवाया, उन्होंने तो खैर कहा कि सस्पेंशन बनवा लो। मैंने कहा भाई जब खोल लो पूरा बनाओ, जंप बम सब चीज़ें बना ली, सब शॉकर आगे पीछे सब सेट करवा लिया, एक्सल वगैरह सेट कर लिए। लेकिन जो ये मसला ना, आखिर में जब मैंने गाड़ी ड्राइव की फिर मुझे याद आया, जो मुझे मसला मेन आ रहा था ना वो ये आ रहा था। यानी गाड़ी अपनी चाल आउट कर रही होगी, लेकिन जब स्टीयरिंग स्ट्रांग होगा ना तो गाड़ी ये मसला नहीं करती है। देख रहे हो इतना प्ले, अब सीधी गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से जैसे मुझे मोड़ना है, पूरा यू करने के बाद फिर यूँ एक्स्ट्रा मैं जान लगा रहा हूँ ना तो जाके स्टीयरिंग मोड़ रहा है। इसी तरह ये चीज़ अगर मैं वहाँ कर रहा हूँ तो स्टीयरिंग को फुल वो जान लगा के उस साइड कर रहा हूँ तो गाड़ी उधर हो रही है। तो मुझे लगा कि स्टीयरिंग बक्से का मसला है, तो मैंने इस चक्कर में पूरा सस्पेंशन करवा लिया। लेकिन हम जहाँ खड़े थे स्टिल वहीं खड़े हुए हैं, ये मसला हमारा स्टिल रह गया है। अब ये कल होगा। बाकी मैं आप लोगों को सामान का बताया तो क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो ये तकरीबन 5500 रुपये जो इसके लगे हैं सस्पेंशन वर्क में, जिसमें आगे जो स्टीयरिंग बक्से का क्या कहते हैं वो बेयरिंग वाला हिस्सा होता है, वो चीज़ हमारी ख़राब थी, वो वेल्डिंग करके लगाई हुई थी, वो बेयरिंग भी ख़राब था, चेंज करने के लिए वो निकल नहीं रहा था, तो इसकी जगह दूसरा वो डाला पीस। तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये के प्राइस थे, इन्होंने 1,000 रुपये चार्ज किए मुझसे और वैगनार का ओरिजिनल लगा के दिया, क्योंकि स्टीयरिंग बक्सा भी हमारा वो कौन सा लगा हुआ है, लाहौर ही लगा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो भी हमें चेंज कराना पड़ेगा आगे जाके। बाकी एक्सल रिपेयरिंग के जो प्राइस है वो 4,500 रुपये। और ये जो फ्रंट शॉकर इन्होंने रिपेयर किए हैं तकरीबन 3500 रुपये उसके। पीछे का एक शॉकर था सर्विस, पीछे का एक शॉकर था और एक शॉकर की सर्विस थी, 2500 रुपये उसके लगे। और ब्रेक स्पेंडल वगैरह के चेंज, ये क्या चीज़ है, अच्छा बैक स्पेंडल चेंज, जो पीछे के स्पेंडल दोनों स्पेंडल के बुश कटे हुए थे
वो चेंज किए, तकरीबन 2000 उसके लगे। बाकी आगे जो स्टीयरिंग बक्सा है उसकी जो डी ब्रैकेट वगैरह और ये क्या है बूटी बूटी या गोली जो भी है और डी पट्टी चेंज, ये सारा कुछ सामान वगैरह आया 1000 रुपये का। टोटल बिल जो बना 19,000 रुपये का खर्चा हो गया भाई एक्स्ट्रा। और जो मजीद अभी खर्चा है ना कल इसका है, नीचे का जो पीस होता है जो नीचे लिंक करता है रॉड को, वो कटा तो उन्होंने, वो तो हमने से वेल्ड करके गोली शोली लगा के सेट कर दिया। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बोले इसके लिए पूरा स्टीयरिंग बक्सा पूरा वो पूरी रैक खुलेगी अंदर तक। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर मसला क्या है, कि गोटी का मसला है, बॉल का मसला है, या फिर कोई अपना पूरी हिस्सा चेंज होने का है जो हिस्सा लिंक करता है रॉड को इससे, जिसकी वजह से ये चाल आ रही है। तकरीबन रिपेयर हो गया तो 1500 रुपये, और अगर रिपेयर नहीं हुआ चेंज हुआ तो तकरीबन 2500 3000 के करीब ये खर्चा अलग है हमारा, जो स्टिल वहीं पे खड़ा हुआ है। और इसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, वही मैं चलाऊंगा, चाल आ रही होगी, फ़ायदा होगा नहीं कोई। अच्छा मुझे ईपीएस भी करवाना है, लेकिन ईपीएस करवा नहीं सकता, तकरीबन 15,000 रुपये का खर्चा ईपीएस पे आ रहा है। और अगर मुझे वक्ती तौर पे ये चलवाना तो ये चलाना है तो वक्ती तौर पे मुझे इसको सेट लाजमी करवाना पड़ेगा, नहीं तो मैं राइड्स नहीं कर पाऊँगा। जैसे आज मुझे गाड़ी फील हो रही थी फ्री होते हुए, वैसे ही आगे भी यही फील होगी कि जान लगा के स्टीयरिंग को घुमाना पड़ रहा है। पहले जान नहीं लग रही थी, बस थोड़ा ये चाल आने के बाद थोड़ा सा घुमाता तो गाड़ी इधर उधर घूमने लग जाती थी। सस्पेंशन का काम हुआ है, ये नहीं कह रहा कि वेस्ट गया है। गाड़ी की चाल अच्छी हो गई है चलने में, मैं आपको रोड पे चलाते हुए भी दिखा देता हूँ। अभी एक काम करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को, मैं आपको चलते हुए रिव्यू भी देता हूँ और गाइड भी करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हैं, मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना, देखिए गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो मैं गाड़ी स्विच कर लूँ, गियर चेंज कर लूँ 1 मिनट। स्टीयरिंग भी काफ़ी हार्ड हो गया इसका, जो कि हर बार नॉर्मल है कि आप जब भी आप सस्पेंशन का काम कराते हैं स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। अब ये देखें गाड़ी उस साइड जा रही है ना, तो अब मुझे गाड़ी के स्टीयरिंग को ना यूं करके, ये देख रहे इतना प्ले है, ये प्ले है, ये प्ले के चक्कर में ना गाड़ी में इधर उधर नहीं मूव कर पा रहा। अब उसको मुझे यूं मूव करने के बाद ना ये कोने पे क्या, अब स्टीयरिंग को यूं करूँगा तो उधर जाएगी, अब स्टीयरिंग को मैं उस साइड करूँगा तो उस साइड उधर हो जाएगी। तो ये प्ले ना खतरनाक है, ये मुझे मसला कर रहा है चलने में। इस वजह से तो मैंने सस्पेंशन का काम किया, लेकिन गाड़ी स्टिल वही कंडीशन पर है। खैर बाकी चीज़ें ओके हो गई, चलने में स्ट्रेट हो गई गाड़ी। देखा मैंने स्टीयरिंग को इस साइड पे कर रहा हूँ, लेकिन स्टीयरिंग इस साइड पे नहीं आ रहा, स्टिल वहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उधर की है, और जब मैं जोर लगा रहा हूँ तो जाके वो इस साइड पे कट रहा है। तो ये मसला शुरू में भी आ रहा था और स्टिल अभी भी यही मसला आ रहा है। तो यानी सस्पेंशन का काम जो कि मेरा चल सकता था वो काम मैंने करवा लिया, और जो मेन मसला था मेरा वो उसी जगह पे रह गया। लेकिन जंप अगर आप चेक करें, जंप में कोई झटका नहीं आया, वरना ये जंप इस टाइम पे लगता है और गाड़ी प्रेशर ज़्यादा मांगती है, वो चीज़ भी क्लियर हो गई। गाड़ी की एप्स में आपको पिक चेक कराते ही देखे गाड़ी चल रही है, हालांकि एसी ऑन है, उस पर ये पिक चेक करे गाड़ी की, कोई लोड नहीं, कोई परफॉर्म वो नहीं कर रही कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही हो या कुछ। स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है, गाड़ी स्ट्रेट ही जा रही है, अलाइनमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट करी इन्होंने, दोहरी वाली अलाइनमेंट करते ही है इन्होंने अपने हिसाब से काम बेहतरीन किया। देखो मैंने यूँ किया ना, इस साइड पे करने के बाद भी मुझे थोड़ा और जोर लगाना पड़ा उस साइड पे टर्न करने के लिए। मे भी आप लोग समझ आ रहा हो नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें वाइड एंगल नहीं है तो आपको मे भी नहीं समझ सही से नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखे गाड़ी स्टिल मैं यूँ कर रहा हूँ लेकिन स्टिल वहीं जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँगा और वापस से सीधा करने लगूंगा तो और ज़्यादा जान लगा के मैं अपनी जगह पे लेके आ रहा हूँ। तो ये मसला आ रहा है, ये बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, और इस तरह की कंडीशन में मैं राइड नहीं कर सकता भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता, जो कि मैंने पहले भी नहीं लिया और मैं काम के चक्कर में आ गया। बिल मुझे माइंड था कि 12-15 हज़ार का बनेगा, बिल एकदम बढ़ के 19,000 पे चला गया, बजट से भी आउट चला गया है। और ये मेन खर्चा जो है ना 2-3 हज़ार रुपये का अलग है, जो मेन हमारी जगह पे ही रुका हुआ है, ये काम एक अलग करवाना है। तो खैर है, मसले ज़िंदगी के चलते रहेंगे। कि काम के हवाले से तो माशाल्लाह काम बेहतरीन हुआ है, देखो बिल्कुल सही चल रही गाड़ी, कोई मसला नहीं कर रही, चू चू पे नहीं है, चुन चुन जो हो रही थी वो सब खत्म हो गए, बुश वुश कटे हुए थे वो सारा कुछ हो गया, सर्विस हो गया, काम बेहतरीन हुआ है। लेकिन जो मेन काम मेरा था ना ये काम, ये मसला स्टिल वहीं पर ही है, ये इसके लिए मुझे अब अलग से एक दिन ज़ाया करना पड़ेगा अपना कल का। सो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।